हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रजनी वशिष्ठ, सह आचार्य अर्थशास्त्र आर.डी.एस. कॉलेज भरतपुर। आज हम पढ़ेंगे सांख्यिकी अनुसंधान का आयोजन, प्लानिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। ये स्टैटिस्टिक्स बीए सेकेंड ईयर में 2 पेपर हैं। सेकंड पेपर ऑप्शनल पेपर हैं, एक तो है स्टैटिस्टिक्स का पेपर और दूसरा है थिंकर, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। तो इन दोनों पेपर्स में से आप कोई भी एक पेपर चूज कर सकते हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स का ही एक चैप्टर है और मैं आपको ये एडवाइस देती हूँ कि आपको स्टैटिस्टिक्स ही लेना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, मार्क्स अच्छे मिलते हैं। इसमें पूरे में पूरा अगर आपका सवाल सही है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले आज पढ़ते हैं सांख्यिकी अनुसंधान का आयोजन, प्लानिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। व्हाट इज सांख्यिकी अनुसंधान? मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। अनुसंधान, सांख्यिकी अनुसंधान का अर्थ क्या है? देखो बच्चों, सांख्यिकी अनुसंधान शब्द का अर्थ है ज्ञान की खोज। ज्ञान की खोज मतलब जो सांख्यिकी अनुसंधान, ज्ञान की वह खोज है जो सांख्यिकी रीतियों द्वारा की जाए। यानी जो हम संख्याओं के माध्यम से किसी भी आर्थिक समस्या का जब अध्ययन करते हैं, उसकी खोज करते हैं, तो वो हमारा सांख्यिकी अनुसंधान कहलाता है। जैसे हमें किसी देश की जनसंख्या, औद्योगिक मजदूरों की संख्या, विद्यार्थियों की मासिक आय, शिक्षित वर्ग की बेरोजगारी, या कोई भी हम मान लीजिए हम अपने कॉलेज की छात्राओं का अध्ययन करना चाहें कि उनकी मासिक आय कितनी है, या फिर कॉलेज में छात्राओं का अध्ययन करना चाहें कि उनको स्कॉलरशिप मिली है या नहीं मिली है, तो इन सब का हम अध्ययन जब संख्याओं के रूप में करते हैं तो हमारा स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। अब सांख्यिकी अनुसंधान के प्रमुख चरण क्या क्या हैं, यानी मेन स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। सांख्यिकी अनुसंधान एक बहुत व्यापक क्रिया है। इसमें इसके उद्देश्य, क्षेत्र, इसकी प्रकृति, सूचना के उद्गम, इकाइयों का निर्धारण और यथार्थ के स्तर को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान की एक स्पष्ट योजना बना ली जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुसंधान का आयोजन, यानी अनुसंधान का आयोजन, इसकी प्लानिंग। जो इन्वेस्टिगेशन की प्लानिंग है वो उसके जो भी हमारा जिसका भी हमें इन्वेस्टिगेशन करना है तो उसका सबसे पहले हमें अनुसंधान का क्षेत्र मालूम होना चाहिए, किस उद्देश्य से हम कर रहे हैं वो मालूम होना चाहिए, उसकी प्रकृति क्या है, सूचना के उद्गम की इकाइयों का निर्धारण और यथार्थता के स्तर को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान की एक स्पष्ट योजना बना ली जाती है। तभी हम उसका अनुसंधान का आयोजन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बेरोजगारी का डाटा कलेक्ट करना है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सा क्षेत्र है। मान लीजिए भरतपुर का आपको क्षेत्र लेना है तो आपको भरतपुर शहर का लेना है, भरतपुर के आसपास के गांव का लेना है, या फिर आपका उद्देश्य क्या है, शिक्षित बेरोजगारी है या फिर आपकी मौसमी बेरोजगारी के बारे में आप देख रहे हैं। तो इन सब का आपको पहले इसकी जानकारी ले लेनी पड़ती है। दूसरा, समंकों का संकलन, यानी अनुसंधान योजना बना लेने के बाद समस्या से संबंधित समंकों की उपयुक्त रीति द्वारा उसको एकत्र किया जाता है। समंकों की उपयुक्त रीति है, यानी इसमें हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि समंक हमें किस रीति, प्राथमिक समंक करने हैं, द्वितीय समंक करने हैं, उनकी अलग अलग बहुत सारी रीतियां हैं, मेथड्स हैं। तो उन मेथड्स के आधार पर हम समंकों का संकलन करते हैं। तीसरी है प्रश्नावली और अनुसूची की रचना, यानी सही सूचना उपलब्ध करने के लिए सूचकों से पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक सूची तैयार कर ली जाती है। अब अनुसंधान करने के लिए एक सबसे पहले हमने उसकी योजना बना ली, फिर समंकों का हमने संकलन किया, उसके बाद हमने प्रश्नावली और अनुसूची की रचना, यानी सही सूचना उपलब्ध कराने के लिए, यानी हमने फिर उसके बाद हम उसकी एक प्रश्नावली बनाते हैं, क्वेश्चनर बनाते हैं।
इसके बाद संकलित समंकों का संपादन। संकलन के बाद जो कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं उसके बाद हम उसका उचित संशोधन करते हैं। समंक व्यवस्था, समंकों का संपादन करने के बाद विभिन्न वर्गों और श्रेणियों में हम उसको विभाजित करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बेरोजगारी कर लिया, तो बेरोजगारी में आपके साक्षर एक तरफ निरक्षर, यानी साक्षर में आप निरक्षर नहीं रख सकते, उसमें आप लड़के और लड़कियों का देख रहे हैं तो जो लड़कियां हैं उनको आप लड़कियों का अलग डाटा रखेंगे, जो लड़कों का डाटा है उसको अलग रखेंगे। तो इस तरह से हम उसकी समंकों की व्यवस्था करते हैं। उसके बाद आता है विश्लेषण। विश्लेषण मतलब एनालिसिस। फिर उसके जो हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, श्रेणी बना ली, टेबल बना ली, उसके बाद हम मीन, मीडियन, मोड या फिर आपके अपकिरण, सहसंबंध, बहुत सारे अर्थशास्त्र की स्टैटिस्टिक्स की बहुत सारी रीतियां हैं, उसके माध्यम से हम इसका क्या करते हैं, एनालिसिस या विश्लेषण करते हैं। इसके बाद है निर्वचन और अंतिम प्रतिवेदन। यानी इस अनुसंधान क्रिया का सबसे अंतिम चरण ये है, लास्ट स्टेज है समंकों से उचित और निष्पक्ष निष्कर्ष निकाल